हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम शुरू कर रहे हैं एक्सरसाइज 10.4 के लिए इंट्रोडक्शन। ठीक है, पिछले क्लास में हमने एक्सरसाइज 10.3 का सॉल्यूशन कर लिया था। अब हमको करना है एक्सरसाइज 10.4 का इंट्रोडक्शन। ठीक है, देखो एक्सरसाइज 10.4 का इंट्रोडक्शन में सिर्फ दो थ्योरम है, थ्योरम नंबर 10.6 और थ्योरम नंबर 10.7। ठीक है, देखो थ्योरम नंबर हम 10.6 करते हैं। ठीक है, थ्योरम नंबर 10.6, इसमें कंफ्यूज नहीं होना कि एक्सरसाइज है 10.4 थ्योरम 10.6, इसमें नहीं कंफ्यूज होना है। थ्योरम की नंबरिंग अलग है। अगर हमको ये नहीं करना तो ऐसे कर लो कि एक्सरसाइज जो ये थ्योरम नंबर है वो 6 है। ठीक है, अगर 10.6 नहीं करना तो थ्योरम नंबर 6 है ये, लेकिन अगर उसमें दिया है बुक में तो हम ऐसे लिख रहे हैं कि 10.6 थ्योरम नंबर है। ठीक है, चलो इसका मतलब ये हुआ कि चैप्टर नंबर 10 का थ्योरम नंबर 6। ठीक है, अब चलो आगे करते हैं। इसका क्या है, कह रहा है इक्वल कॉर्ड्स ऑफ अ सर्कल्स आर इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर। देखो इसका डेफिनेशन लिख देते हैं। इक्वल कॉर्ड्स ऑफ द सर्कल, इक्वल कॉर्ड्स ऑफ अ सर्कल circle are equidistant from the center। देखो ये एक थ्योरम है, कह रहा है कि इक्वल कॉर्ड्स ऑफ अ सर्कल आर इक्विडिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर। मतलब एक है हमारे पास, एक सर्कल है, ठीक, ये सर्कल है, और कह रहा है कि अगर सेम कॉर्ड, मान लो कि हमारे पास ए बी और पी क्यू, दो हमारे पास कॉर्ड हैं ए बी और पी क्यू, और ए बी और पी क्यू दोनों कॉर्ड्स अगर इक्वल हैं, अगर ये 5 सेंटीमीटर का है और ये तो ये भी 5 सेंटीमीटर का है, अगर दोनों सेम लेंथ के हैं, कह रहा है कि इक्वल कॉर्ड्स मतलब सेम लेंथ के कॉर्ड्स अगर हैं, कि मान लो कि अगर हमारे पास ये है इतना और ये है इतना, ठीक है, दोनों लगभग सेम है। देखो सेम है तो अगर हमको सेम ऐसे करना है तो स्केल से, या फिर ऐसे नहीं होगा हमसे। ठीक है, हम ऐसे मतलब ऐसे ले रहे हैं क्या, कि हम इमेजिन कर रहे हैं कि ये इक्वल है, बट आपको नहीं करना है। ऐसे क्या करना है आपको, कि ऐसे कभी भी क्वेश्चंस आ रहे हैं तो पहले क्या करना है, पहले एक सेंटर बनाया, एक सेंटर से क्या बनाया, एक सर्कल बनाया, उसके बाद क्या करना है, कंपास यूज करना है और एक लेंथ इमेजिन कर लेना है कि इस लेंथ का हमको लेना है। स्केल से एक 2 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर का जितना भी ले रहे हैं तो कंपास को यहां फिक्स करना है और एक यहां पे कट लगा देना है, इसको यहां से यहां तक का मिला दो। ठीक है, फिर उसी लेंथ को हिलाना नहीं है उसको, फिर यहां पे फिक्स करेंगे और यहां कट कर लेंगे। ठीक है, तो ऐसे करके दो इक्वल लेंथ के, दो इक्वल कॉर्ड हो जाएंगे, दो इक्वल लेंथ के कॉर्ड हो जाएंगे। ठीक है, देखो तो अब हमको करना क्या है, कह रहा है कि दो इक्वल कॉर्ड्स हैं, वो क्या कर रहे हैं कि तो सेंटर से इक्वल कॉर्ड्स, इक्वल एंगल, इक्वल डिस्टेंस पे हैं। देखो इक्वल कॉर्ड्स ऑफ अ सेंटर आर इक्विडिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर, मतलब यहां से यहां का डिस्टेंस और यहां से यहां का डिस्टेंस, दोनों का डिस्टेंस क्या है, कह रहा है कि सेम है। ठीक, ये वाला। तो देखो अब हम इस फिगर को पूरा करते हैं। अगर मान लो ये हमारा ए बी है, ये हमारा सी डी है, और इसको यहां एम पे कट कर रहा है और इसको एल पे। देखो बुक के हिसाब से हम फिगर बना रहे हैं, ठीक है, कि बुक पे ये ऐसे ही दिया है फिगर। ठीक है, अगर आप चाहो तो इसकी नंबरिंग चेंज कर सकते हो, ए बी और पी क्यू ले सकते हो, ए बी या फिर सी डी बी सी एक्स वाई जेड वाई कुछ भी ले सकते हो इसमें। ठीक है, अब ये हो गया हमारा सेंटर ओ। ठीक है, अब देखो अब इसमें क्या है, हमारे पास गिवन क्या क्या दिया है। अब हम इसके प्रूफ पे अगर हम चलें तो प्रूफ पे हमको सबसे पहले कैसे चलेंगे, हमारे पास गिवन क्या क्या दिया है, गिवन हमको गिवन तो पता होना चाहिए, तो हमको गिवन क्या दिया है, देखो जरा एक बार, कि जो हमारे पास ए बी है वो सी डी के इक्वल हमको गिवन है। ठीक, ए बी इज इक्वल टू सी डी, ये हमको गिवन है।
और देखो अब उसके बाद अगर हम एक प्रॉपर्टी पढ़ें इसकी, तो हम प्रॉपर्टी क्या बताए थे इसके पहले जो हम थ्योरम पढ़े थे वो क्या पढ़े थे कि किसी भी इक्वल कॉर्ड्स पे या फिर हमारे पास किसी भी कॉर्ड से, अगर मान लो कि ये हमारे सर्कल है, इसका ये कॉर्ड है, अगर सेंटर से उस पे हम अगर लाइन ड्रॉ करें तो क्या होता है, वो परपेंडिकुलर होता है। ठीक, तो परपेंडिकुलर होता है मतलब ये कितने डिग्री का, 90 डिग्री का होगा। ठीक, तो ये हम बता रखे थे ऑलरेडी पहले ही, तो ये हमेशा याद रखना है कि किसी भी कॉर्ड पे अगर हम सेंटर से उस पे लाइन ड्रॉ करते हैं तो वो क्या करता है, परपेंडिकुलर होता है। ठीक है, तो ये बात हमेशा याद रखना है। ठीक, तो हम दो बात और लिख देंगे, कौन कौन सा, कि जो OM है वो परपेंडिकुलर होगा किस पे, CD पे, एंड हमारे पास और क्या है, AB जो OL है, OL वो परपेंडिकुलर होगा किस पे, हमारे पास AB पे, ये होगा। ठीक, तो अब देखो, अब इतना तो हो गया, अब हम इस पे क्या करेंगे, अब हमको प्रूव क्या करना है, हमको प्रूव क्या करना है कि जो O से L का डिस्टेंस है, O से M का भी डिस्टेंस वही है। हमको ये प्रूफ करना है कि जो OL है, OL इज इक्वल टू OM। हमको ये प्रूफ करना है कि जो डिस्टेंस है इक्वल OL है और OM है, वो क्या है, दोनों इक्वल है। वो उसको कैसे करेंगे प्रूफ, देखो जरा, लगाओ ध्यान, देखो करते हैं। अब हम क्या करेंगे इसको कि इसमें हम कंस्ट्रक्शन करेंगे खुद से। क्यों, क्योंकि जब तक कंस्ट्रक्शन करेंगे नहीं तब तक हम ये किसी भी हाल में इसको प्रूफ नहीं कर सकते। कैसे, देखो अब हम क्या करेंगे कि ये क्या है, यहां से यहां तक का अगर हम करें, ज्वाइन कर दें, तो यहां से सेंटर से पेरीमीटर तक अगर हम जा रहे हैं तो क्या हो जाएगा, ये एक क्या रेडियस काम करेगा। तो यहां भी तो देखो, यहां भी तो हमारा रेडियस हो जाएगा, ये भी तो हमारा रेडियस होगा। ठीक, तो देखो हम क्या कर रहे हैं, कंस्ट्रक्शन में हम क्या किए हैं, देखो कंस्ट्रक्शन यही लिख दें, चलो यहां लिख देते हैं। तो देखो अब हम कंस्ट्रक्शन किए हैं, कंस्ट्रक्शन क्या किए हैं, कंस्ट्रक्शन में हम पहले क्या किए थे, ज्वाइन O से C और O से A। तो ज्वाइन OA एंड OC, हमारा अभी तक का सिर्फ जो जो हम किए हैं उसको लिख रहे हैं। ठीक है, अभी हम प्रूफ पे आगे नहीं बढ़े हैं। हमको जो जो आया है या फिर जो हमको गिवन है, जो हम प्रूफ करना है हमको, और जो हमने कंस्ट्रक्ट किया है सिर्फ उसी को लिखा है हमने। ठीक है, अब हम चलेंगे प्रूफ पे कि हमको प्रूफ करना है, तो ये अगर हमको प्रूफ करना है तो हम करेंगे कैसे। ठीक है, अब हम चलेंगे इसके प्रूफ पे। चलो अब इसको मिटा दें थ्योरम को, क्योंकि जगह चाहिए थोड़ा। देखो अब हम चलते हैं प्रूफ पे। तो अगर हम प्रूफ पे चल रहे हैं तो जरा एक बात बताओ कि अगर ये इस पे परपेंडिकुलर है, ठीक है, तो परपेंडिकुलर होगा का मतलब क्या है, देखो जरा ध्यान दो। अगर हम एक बार एक और ध्यान दिए होंगे तो हम क्या बताए थे कि किसी भी सर्कल में, अगर ये सर्कल है, ये इसका कॉर्ड है, अगर सेंटर से किसी भी सर्कल है हमारे पास, ठीक है, और उसके पास एक कॉर्ड है AB, ठीक है, और अगर कोई भी कॉर्ड पे अगर हम सेंटर से कोई लाइन ड्रॉ करते हैं कॉर्ड पे, तो वो क्या करता है, उसको परपेंडिकुलरली बाइसेक्ट करता है। मतलब ये कि जो ये M पॉइंट है वो क्या, हम एक बार ये थ्योरम को प्रूफ भी किए थे क्या, कि जो A से M होगा वो इक्वल होगा किसके, B से M के, और हमारे पास OMB और OMA, जो एंगल OMA इक्वल टू एंगल OMB इज इक्वल टू कितने डिग्री का, 90 डिग्री का। ये हमने प्रूफ कर रखा था ऑलरेडी। हम इसके पहले जो थ्योरम हमने प्रूफ किया था उसमें हमने प्रूफ किया है इसको, क्या कि जो ये एंगल होगा वो इस एंगल के इक्वल होगा और ये साइड इसके इक्वल। मतलब क्या कि जो O से किसी कॉर्ड पे, सेंटर से किसी कॉर्ड पे अगर हम लाइन ड्रॉ करें उस पे, तो वो क्या करता है, उस कॉर्ड को परपेंडिकुलरली बाइसेक्ट कर देता है। तो परपेंडिकुलरली बाइसेक्ट कर देता है क्या मतलब कि हम अगर देखो OL जो है अगर परपेंडिकुलर होगा किस पे, हमारे पास AB पे, तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं,
देखो इसको हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं कि जो OL होगा वो इक्वल होगा 1/2 ऑफ AB के। कैसे, समझ में आया कुछ कि कैसे लिखा? देखो ये, हाँ देखो ये जो है वो इसको इक्वल पार्ट में डिवाइड कर देता है, मतलब जो इतना होगा वो पूरे का हाफ ही तो होगा। तो हमने भी तो यही लिखा कि जो इतना होगा, सॉरी OL नहीं AL होगा, AL यहां पे AL, ठीक है। AL मतलब यहां से हाफ, इसका हाफ वाला पार्ट, ये वाला पार्ट हमारा जो होगा वो क्या होगा, हाफ ऑफ AB, मतलब ये इक्वल हो जाएगा इसके। तो मतलब ये जब दोनों इक्वल हैं तो ये और ये दोनों इक्वल हैं, तो इसके आधा जो पार्ट होगा वो पूरे का हाफ होगा, ठीक है, क्योंकि वो परपेंडिकुलरली क्या करते हैं, बाइसेक्ट करते हैं, ठीक है। जब परपेंडिकुलरली बाइसेक्ट करते हैं मींस ये हो जाएगा। अब देखो अब OL के लिए हो गया, तो अब OM के जब देखो, OM परपेंडिकुलर है किसके, CD के, तो OM परपेंडिकुलर जब CD के, तो AM किसके इक्वल हो जाएगा, CM जो होगा, CM वो किसके इक्वल हो जाएगा, 1/2 ऑफ CD। आया समझ में कुछ? तो देखो अगर हम इतना कुछ आगे अगर समझ में, तो जरा आगे देखो कि 1/2 ऑफ AB और 1/2 ऑफ CD, अगर यहां पे देखना जो गिवन था वो क्या था, AB इज इक्वल टू CD, AB इज इक्वल टू CD था। तो अगर AB इज इक्वल टू CD है तो 1/2 इसका हाफ, अगर दोनों इसका हाफ और इसका हाफ जो इक्वल, तो इक्वल भी तो होगा। अगर ये दोनों इक्वल तो हम इसको तो ये भी कह सकते हैं 1/2 ऑफ AB और 1/2 ऑफ CD आपस में तो इक्वल होगा। देखो मान लो कि हमारे पास एक इतना लंबा स्टिक है, ठीक, दूसरा भी इतना लंबा स्टिक है, सेम लेंथ का है, ठीक है, और दोनों का मिड पॉइंट सेम है, ठीक। तो अगर पूरा इक्वल है तो दोनों का मिड पॉइंट अगर इक्वल है तो वो भी तो इक्वल होगा, ठीक, तो हाफ भी तो इक्वल होगा। मींस अगर पूरा इक्वल तो हाफ भी इक्वल। जब हाफ इक्वल तो जरा ध्यान दो, हम इसको इक्वेशन लेते हैं 1, इसको इक्वेशन लेते हैं 2, तो अब हम करेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 से हमारा क्या हो जाएगा, AL इक्वल टू CM, AL और CM इक्वल हो जाएगा। इधर ध्यान दो, AL और CM इक्वल होगा हमारा, ठीक, कुछ समझ में आया? ठीक, देखो क्या कि अगर टोटल लेंथ इक्वल है तो इसका हाफ भी तो इक्वल ही होगा, ठीक है। जब पूरा इक्वल था हाफ भी इक्वल, क्यों, क्योंकि ये जो OL है वो क्या करता है, इसको परपेंडिकुलरली बाइसेक्ट करता है दोनों को। जब दोनों OL और OM जब दोनों को परपेंडिकुलर बाइसेक्ट करेगा, मींस ये लेंथ और ये लेंथ इक्वल, ये दोनों इक्वल, ये आपस में इक्वल, ये दोनों आपस में इक्वल, तो ये तो पूरा लेंथ भी आपस में दोनों इक्वल ही है। जब ये दोनों आपस में इक्वल तो ये लेंथ और ये लेंथ भी आपस में इक्वल, ठीक है। अब ये देखो इक्वल हो गया, तो अब हम कहां चलेंगे, अब हम ट्राइंगल में चलते हैं। कौन कौन सा ट्राइंगल है हमारे पास, नाउ इन ट्राइंगल, कौन सा, AOL में, AOL एंड ट्राइंगल COM में, ठीक। अभी दो ट्राइंगल में आ रहे हैं, तो अब इन दोनों ट्राइंगल में अगर हम आ रहे हैं तो जरा देखो ध्यान से कि O से A और O से C क्या है, दोनों रेडियस है। तो हम यहां क्या लिख सकते हैं, O से A इज इक्वल टू O से C, क्यों, क्योंकि दोनों क्या है, रेडियाई ऑफ द सर्कल, ठीक है। दोनों क्या है, दोनों रेडियस ऑफ सर्कल है। जब दोनों रेडियस ऑफ द सर्कल है तो अब हम इसके लिए आगे क्या करेंगे, अब देखो पहला तो हमको मिल गया, ठीक, ये और ये इक्वल। तो अब जरा बताओ कि AL इज इक्वल टू CM, हमने ऑलरेडी यहां प्रूफ कर दिया है, तो हम यहां क्या लिखेंगे, या फिर ये इक्वल हो गया, चलो ठीक है, AL इज इक्वल टू CM, हमने क्या किया इसको, ये प्रूव्ड एबव या फाउंड एबव लिख देना, ठीक है। हम इसको प्रूव्ड एबव लिखेंगे, हमने इसको ऑलरेडी इसके ऊपर प्रूव किया यहां पे, ठीक है। अब चलो, अब देखो हम क्या लिखे थे यहां पे कि जो ये होगा OL होगा, वो इस पे किसी भी सेंटर से किसी कॉर्ड पे अगर कोई लाइन ड्रॉ करते हैं तो वो क्या करते हैं, परपेंडिकुलरली बाइसेक्ट करता है। परपेंडिकुलर का मतलब 90 डिग्री। ALO या फिर OLA, या फिर हम यहां पे लिख देंगे ALO, एंगल ALO इज इक्वल टू एंगल कौन सा, CMO। क्या कौन सा एंगल होगा, ये
राइट एंगल, मतलब ये 90 डिग्री। ठीक है, आया समझ में? अब जरा ध्यान दो यहां पे, देखो अगर हम लिखना चाहें तो ये लिख सकते हैं साइड साइड एंगल, ठीक, साइड साइड एंगल, बट यहां ध्यान दो कि एंगल कितने का है, 90 डिग्री का। ये 90 डिग्री का है, तो जरा ध्यान दो हमारे पास ट्राइंगल तो कुछ इसी टाइप से बन रहा है ना, तो ये हाइपोटेनस दोनों का इक्वल है। देखो ये इक्वल होगा इसके, क्यों? क्योंकि रेडियस है दोनों, तो हाइपोटेनस इक्वल और एक साइड इक्वल, ठीक, और हमारे पास एक एंगल 90 डिग्री का। तो हम आरएचएस कॉन्ग्रुएंस रूल क्या पढ़े थे कि किसी भी दो ट्राइंगल में, राइट एंगल ट्राइंगल में हाइपोटेनस इक्वल, एंगल 90 डिग्री का, और कोई भी एक साइड अगर इक्वल होगा तो उसे हम क्या कहते हैं कि बाई आरएचएस कॉन्ग्रुएंस रूल से हमारा ट्राइंगल क्या हो जाएगा, कॉन्ग्रुएंस हो जाएगा। तो हम यहां पे यही लिखेंगे कि बाय आरएचएस कॉन्ग्रुएंस रूल, बाय आरएचएस कॉन्ग्रुएंस रूल से हमारा क्या हो जाएगा, ट्राइंगल ALO या फिर AOL लिखो, AOL कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल COM। ठीक है, अब देखो ये दोनों ट्राइंगल एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट हो गया, तो जब ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट, तो जरा ध्यान दो कि बाई CPCT से क्या होगा, ये इसका कॉरस्पॉन्डिंग साइड भी तो होगा, तो कॉरस्पॉन्डिंग साइड का मतलब इसका कॉरस्पॉन्डिंग साइड इक्वल इस दूसरे के, तो बाई CPCT, ये CPCT का मतलब क्या होता है, कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल। तो कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट और कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल हमेशा याद रखना है, ठीक है, कि क्या होता है। तो देखो, तो इसका कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट ये होगा, देखो कैसे, इसका कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट ये है, इसका कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट ये है, तो जो बचा उसका कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट वही तो होगा। ठीक है, तो देखो इसका कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट क्या हो जाएगा, ये वाला, मींस हमारे पास बाई CPCT OL इज इक्वल टू OM, OL इज इक्वल टू OM, और हमको यही प्रूफ करना था, तो हम यहां लिख देंगे हेंस प्रूव्ड। आया समझ में कुछ? हाँ, देखो बहुत इजी है, ये ज्यादा बड़ा नहीं है और बहुत लंबा नहीं है, ठीक है, बहुत इजी है। और जैसे जैसे स्टेप बाय स्टेप करना है हमको सबसे पहले गिवन लिखना है, जैसे जैसे हमको गिवन दे दिया उसके बाद क्या करना है, हमको प्रूफ क्या करना है वो लिखना है। उसके बाद हमने क्या किया, कंस्ट्रक्शन क्या किया, कंस्ट्रक्शन जो किया है हमने कंस्ट्रक्शन लिखा, और कंस्ट्रक्शन के बाद हम चलते हैं प्रूफ पे। तो प्रूफ पे हमको जो दिया, देखो ये दोनों दिया है, तो यहां हमेशा याद रखना है प्रॉपर्टी क्या है कि जो रेडियस होगा वो क्या करता है, रेडियस देखो परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर, जो हमारे पास रेडियस बोल रहा है, जो कॉर्ड पे कोई लाइन अगर हम सेंटर से ड्रॉ करते हैं वो क्या करता है, हमेशा कॉर्ड को परपेंडिकुलरली बाइसेक्ट करता है। तो ये हमेशा याद रखना है, और जैसे अगर ये याद हो गया तो इसके आगे हमको कुछ भी नहीं करना है कि इसके आगे ये दोनों अगर इक्वल हो जाएंगे तो ये इक्वल हो जाएंगे, और हमारे पास कॉर्ड्स दोनों इक्वल ही दिया है। जब ये दोनों इक्वल दिया है तो मतलब इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 से हमारा ये इक्वल, हम ये इक्वल किस लिए कर रहे थे कि हमारे पास सिर्फ ये इक्वल अगर पता चल जाए तो हम कॉन्ग्रुएंट प्रूव करेंगे, और जैसे कॉन्ग्रुएंट प्रूव हुआ हमारे पास ये इक्वल प्रूव हो जाएगा। ठीक है, चलो अब करते हैं थ्योरम नंबर 10.7। थ्योरम नंबर 10.7, थ्योरम नंबर 10.7 में क्या कह रहा है कि देखो जो हमने अभी 10.6 किया है, 10.6 का बिल्कुल कन्वर्स है ये। ठीक है, 10.6 में क्या कह रहा था कि अगर कोई सर्कल पे दो इक्वल कॉर्ड्स हैं तो वो दोनों इक्वी डिस्टेंस पे होंगे सेंटर से। ठीक है, हमको ये प्रूफ करना था कि ये साइड, ये सेंटर से यहां तक का डिस्टेंस और यहां से यहां तक का डिस्टेंस दोनों इक्वल है, हमको ये प्रूफ करना था। लेकिन इसमें क्या कह रहा है, कॉर्ड्स इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ अ सर्कल आर इक्वल इन लेंथ। ठीक है, तो देखो हमको ये कह रहा है कि दो कॉर्ड है, ठीक है, सेंटर से उसका लेंथ इक्वल है दोनों का, ये इक्वल है इसके, तो बताना है कि जो ये वाला लेंथ है कॉर्ड का वो इस लेंथ के इक्वल होगा। ठीक है, इसी का कन्वर्स है। इसमें हमने क्या प्रूफ किया था कि ये इक्वल होगा इसके, लेकिन अब प्रूफ करना है ये इसके होगा इक्वल। ठीक है, देखो तो इसमें क्या किया था, पिछले वाले में ये वाला इक्वल दिया था, ए बी और सी डी इक्वल दिया था, लेकिन इसमें ए बी इज इक्वल टू सी डी हमको प्रूफ करना है। ठीक है, चलो प्रूफ करते हैं, देखते हैं क्या होता है। देखो सबसे पहले हम फिगर बनाएंगे, देखो फिगर
सही है, फिगर अंडा बन गया। चलो ठीक है, जैसा भी है ठीक है। देखो यहां हम कंपास लेके नहीं बैठे ना, इतना लंबा कंपास कहां से आएगा। देखो अब यहां पे क्या है, ये एक सर्कल है, ठीक है, और कह रहा है कि सेंटर से इक्वी डिस्टेंस पे दो कॉर्ड्स बने हैं, ये दो कॉर्ड्स बने हैं, ठीक है। ये कुछ ज्यादा ही बड़ा हो गया ना, देखो ये दो कॉर्ड्स बने हैं, कौन कौन से, ए बी और सी डी, ठीक है। और सेंटर से इसका डिस्टेंस क्या है, दोनों का डिस्टेंस सेम है, इक्वी डिस्टेंस है। अगर ये सेंटर O है, अगर O से L और O से M का डिस्टेंस क्या है, दोनों का डिस्टेंस सेम है। तो देखो अब हम क्या कर रहे हैं, सबसे पहले गिवन पे चलते हैं। सबसे पहले हम गिवन पे चलेंगे। गिवन पे क्या है, हमारे पास गिवन दिया है कौन कौन सा, OL इक्वल टू OM, ठीक। OL और OM इक्वल है हमारे पास, क्यों, क्योंकि कह रहा है क्वेश्चन पढ़ो, कॉर्ड्स इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर। इक्वी डिस्टेंस मतलब O से L और O से M दोनों इक्वल टू, दोनों सेम है, यहां से यहां ये वाला और ये वाला, ठीक है। अगर ये वाला दोनों इक्वल है तो जरा ध्यान दो कि हमको प्रूफ क्या करना है, टू प्रूफ, हमको प्रूफ करना है क्या कि AB और CD इक्वल, AB और CD इक्वल प्रूफ करना है, ठीक है। तो अब हम प्रूफ पे चलते हैं। देखो प्रूफ पे क्या है, जहां से शुरुआत हमने पिछले थ्योरम का किया था वहीं से शुरुआत हम इस थ्योरम का भी करेंगे। हमने क्या शुरुआत किया था, OL जो है वो परपेंडिकुलर है किसके, AB के, ठीक। तो जब OL परपेंडिकुलर है AB के, तो हम थ्योरम क्या बताए थे, इसके पहले भी एक थ्योरम था क्या, कि किसी भी कॉर्ड पे सेंटर से कोई अगर कोई भी लाइन ड्रॉ करते हैं तो वो क्या करता है, परपेंडिकुलरली बाइसेक्ट करता है। बाइसेक्ट करता है का मतलब क्या, कि जो AL है, AL इज इक्वल टू 1/2 ऑफ AB, ये होगा, ठीक है। इसको इक्वेशन 1 ले लो। और जो OM है वो भी परपेंडिकुलर है किसके, CD के, तो वो क्या हो जाएगा, CM जो होगा वो इक्वल हो जाएगा 1/2 ऑफ CD के, इक्वेशन 2, ठीक है। अब इसको इक्वेशन 2 ले लेंगे। देखो अब यहां तक तो लाके अब इसको छोड़ेंगे हम, ठीक है। जब कब तक छोड़ेंगे इसको, जब तक कि ये वाला जो हमारे पास इक्वल प्रूफ ना कर दें, ठीक। तो चलो देखो अब हम ऊपर चलते हैं। अब इसके क्या करेंगे, अब इसके बाद अब इसका हम कंस्ट्रक्शन लिख रहे हैं। कंस्ट्रक्शन, तो कंस्ट्रक्शन हम क्या कर रहे हैं कि O से C को और O से A को मिला दे रहे हैं। तो हम क्या कर रहे हैं, ज्वाइन OA एंड OC, ठीक है। हम कंस्ट्रक्शन में क्या कर रहे हैं, इन दोनों को ज्वाइन कर दे रहे हैं। तो जब ये दोनों हो गया तो अब इसके बाद हमको क्या करना है ऊपर, कि इसको बिठाओ पहले, बाद में फिर देखते हैं। देखो नाउ इन ट्राइंगल कौन कौन सा है, A O और L, A O L एंड ट्राइंगल COM में। देखो इन दो ट्राइंगल में चलते हैं। तो जब इन दो ट्राइंगल में चलेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, हमारे पास OL और OM इक्वल गिवन है, हमारे पास OL इज इक्वल टू OM हमारे पास क्या है, गिवन, ठीक। और देखो उसके बाद हमारे पास ये क्या है, AO और या फिर OA इज इक्वल टू OC, क्यों, क्योंकि ये दोनों क्या है, रेडियाई ऑफ द सर्कल, ठीक है। ये दोनों रेडियस है सर्कल का,
ये गिवन इक्वल हो जाएगा हमारे पास, और हमारे पास ALO एंगल ALO इज इक्वल टू एंगल कौन सा, CMO, और दोनों क्या हो जाएगा, ये राइट एंगल, राइट एंगल। क्यों? क्योंकि हम क्या बताए थे कि कभी भी किसी भी कॉर्ड पे अगर कोई सेंटर से लाइन ड्रॉ करते हैं तो वो एक दूसरे को, वो कॉर्ड को क्या करते हैं, परपेंडिकुलरली बाइसेक्ट करते हैं, मतलब ये 90 डिग्री का। तो अब जरा ध्यान दो यहां पे कि हम क्या लिख सकते हैं। अब यहां पे सिर्फ इक्वेशन रहने दो, ये मिटा दो, इक्वेशन की हमको जरूरत है। देखो अब क्या है, तो बाई कौन सा रूल, देखो ये क्या है, OA और OC हाइपोटेनस, और ये दोनों साइड, और ये राइट एंगल। तो बाय RHS कॉन्ग्रुएंस रूल, कॉन्ग्रुएंस रूल क्या होगा हमारे पास, RHS कॉन्ग्रुएंस रूल से हमारा क्या हो जाएगा, यहां पे RHS कॉन्ग्रुएंस रूल से हमारा ट्राइंगल कौन कौन सा, ट्राइंगल AOL कॉन्ग्रुएंस टू ट्राइंगल COM। जब ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो गया तो हमारा क्या हो जाएगा, हमारे पास AL इज इक्वल टू, तो बाय CPCT हमारा क्या हो जाएगा, AL इज इक्वल टू CM। ये हमारा इक्वल हो गया, ठीक। अब इसको यहीं रहने दो। अब देखो इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 में जरा ध्यान दो, तो पुट द वैल्यू ऑफ AL एंड, या फिर इसको यहां रख दो, पुट द वैल्यू ऑफ AL एंड CM इन, या फिर फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, ठीक है, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2। अब देखो AL इज इक्वल टू CM है, तो अब इन दोनों को भी तो इक्वल हम बता देंगे, तो कैसे करेंगे यहां पे, देखो तो AL इज इक्वल टू CM, AL कितना है 1/2 ऑफ AB इज इक्वल टू 1/2 ऑफ CD। इसकी वैल्यू हमने क्या किया, AL की वैल्यू हमने पुट कर दिया और CM की वैल्यू हमने पुट कर दिया, ठीक है। 1/2 इधर भी है, 1/2 इधर भी है, दोनों कट गया, बचा क्या हमारे पास, AB इज इक्वल टू CD। हमको यही तो प्रूफ करना था, यही करना था ना प्रूफ हमको। ये हो गया हमारा हैंस प्रूव्ड। आया कुछ समझ में, हाँ नहीं आया? देखो हम क्या किए शुरू से, देखो शुरू से हमने क्या किया, दो कॉर्ड हमने ऐसे रैंडम कॉर्ड है, रैंडम कॉर्ड ड्रॉ है, और ये जो डिस्टेंस जो है O से L, कॉर्ड से सेंटर से कॉर्ड का डिस्टेंस दोनों गिवन है इक्वल इक्वल, ठीक है। जब ये दोनों इक्वल गिवन है तो हमारे पास क्या, हम प्रूफ कहां से चलेंगे, जो हमको पहले गिवन है वो लिखेंगे, उसके बाद क्या, टू प्रूव, हमको प्रूफ क्या करना है वो लिखेंगे, उसके बाद हम कंस्ट्रक्शन करेंगे, ठीक है। जब कंस्ट्रक्शन करेंगे तो हम कंस्ट्रक्शन में क्या कर रहे हैं, O से C और O से A को मिला दिए, ठीक है, जो कि रेडियस है। अगर वो मिल गया तो हम प्रूफ पे चलेंगे। तो जब हम प्रूफ पे चलेंगे तो क्या होगा हमारे पास, हम शुरू से चलते हैं, ये इसके पर इसके क्या है, परपेंडिकुलर होगा, परपेंडिकुलर और बाइसेक्ट करेगा, मींस AL जो होगा वो टोटल का हाफ होगा, ठीक है। जब टोटल का हाफ ये हो जाएगा, फिर टोटल का हाफ ये हो जाएगा, तो दोनों को हम इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 ले लेंगे। अब उसके बाद इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 लेने के बाद हम चलेंगे कौन कौन से ट्राइंगल में, ALO या फिर CMO में। इन दो ट्राइंगल में अगर हम कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर दें तो हमारे पास ये इक्वल इसके हो जाएगा। तो और इसकी वैल्यू देखो, इसकी वैल्यू हमारे पास यहां दिया हुआ है इक्वेशन और इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 में। तो हम क्या कर रहे हैं, पुट द वैल्यू ऑफ AL एंड CM फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2। तो इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 से जो हम वैल्यू पुट कर रहे हैं तो 1/2 दोनों तरफ है, तो दोनों तरफ 1/2 खत्म। जब दोनों तरफ 1/2 कैंसिल हो जाएगा तो बचेगा क्या, AB इज इक्वल टू CD। हमको यही प्रूफ करना था, ठीक है। चलो अब करते हैं एक्सरसाइज 10.4 का सॉल्यूशन, ठीक है। उसमें अच्छे अच्छे क्वेश्चंस हैं।